हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीटिंग गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं ये सांता क्लॉज बताने जा रही हूँ। ये क्रोशिया से बना हुआ है, तो मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। ये मैंने पिंक कलर का मेरे पास धागा है। ये मैंने एक्स की तरह इस तरह से उंगली में लपेटा और इस तरह से पीछे वाले धागे को मैंने हुक से निकाल लिया ऐसे। अब मैं इसमें 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 और ये 3 चेन बन गया। अब मैं इसमें डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से फंदा लिया और इस तरह से एक लूप निकाला और इस तरह से 3 का 2 किया और 2 का 1 कर दिया, तो ये मेरा एक डबल क्रोशिया बन गया। ये 2, ये 3, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये मेरा 9 बार बन गया और ये चेन लेके 10 बार हो गया। तो मैं एक बार फिर से गिन लेती हूँ। ये एक चेन है, इसको भी मैंने डबल क्रोशिया माना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये मेरे 10 बन गए। अब मैंने एक फंदा निकाल दिया। ये 2 मेरा हो गया फंदा। अब मैं इसमें सफ़ेद कलर का ऊन लगाऊंगी। इस तरह से एक नॉट बना लिया मैंने। और इस तरह से इस दोनों धागों के बीच से ऐसे निकाल लिया मैंने। और इसके बाद मुझे इस रिंग में 12 बार डबल क्रोशिया बनाना है, सादे कलर से, सफ़ेद कलर से। 1 2 3 4 ये 5 6 ये 7 हो गया, 8 9 ये 10 हो गया, 11 और ये 12। ये 12 डबल क्रोशिया मेरा बन गया। अब मैं इसे थोड़ा सा खींच लूँगी इसको। ये मैजिक रिंग का जो धागा है इसे मैं थोड़ा खींचूँगी। इस तरह से मैंने इसे टाइट कर लिया। तो यहाँ मेरा ये 12 डबल क्रोशिया बन गया है। अब मैं इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से बुन लूँगी। तो ये 1 हो गया, यहाँ ये 2 हो गया, 3, ये 4 5 6 7
8, 9 और ये 10। ये मेरे 10 बन गए। अब मैं इसमें ज्वाइंट करूँगी। ये जो चेन है, ये गुलाबी जो ख़त्म होता है और ये जो सादा वाला शुरू होता है, सफ़ेद वाला, तो इसमें मैं इस तरह से बनाऊँगी। ये सिंगल क्रोशिया मैंने बुन लिया। अब मैं इसमें 3 चेन बनाऊँगी। 1, 2 और ये 3 चेन बन गया। अब यहाँ पर ये जो दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला फंदा, अब इस फंदे में इस तरह से मैं ये दोनों फंदों को उठा के और मैं इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे बंद कर दूँगी। और अब ये दूसरी वाली जो चेन है, अब मैं इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बुन लूँगी। फिर मैं 3 चेन बनाऊँगी। 1, 2 और ये 3 चेन बन गया। और ये जो है, ये जो धागा है, ये दोनों धागों को पकड़ के इस तरह से, और मैं इसे स्लिप स्टिच से बुन लूँगी इस तरह से। और ये जो 12 मेरे डबल क्रोशिया हैं, ये वाला, ये 12 डबल क्रोशिया, इस पर मैं इसी तरह से बुनते हुए यहाँ तक आऊँगी। यहाँ पर मैं फिर से सिंगल क्रोशिया इस तरह से बुनूंगी। फिर 3 चेन बनाऊंगी। 1, 2 और ये 3। फिर यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये दोनों फंदों को इस तरह से मैं पकड़ूंगी क्रोशिया में और इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से बुन लूँगी। फिर मैं यहाँ पर ये जो चेन है, यहाँ इस तरह से सिंगल क्रोशिया से मैं बुन लूँगी ऐसे। फिर 3 चेन बनाऊँगी। 1, 2 और ये 3। फिर यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच से बुन दूँगी इस तरह से। फिर यहाँ बगल वाले चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया ऐसे बुन दूँगी। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 3 चेन। 1, 2 और ये 3। सिंगल क्रोशिया से इस तरह बुन लिया। फिर ये जो चेन है, इस चेन में सिंगल क्रोशिया इस तरह से बुना। फिर 3 चेन बनाया। 1, 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद ये जो है, ये जो धागा है, इस दोनों धागे को पकड़ के क्रोशिया में इस तरह से स्लिप स्टिच से बुन दूँगी। फिर ये यहाँ जो बगल वाला चेन है, इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बुन लेना है। फिर 3 चेन। 1, 2 और ये 3। तो इस तरह से करते करते फ्रेंड मैं यहाँ तक आ जाऊँगी। तो फ्रेंड्स मैंने ये पूरा कर लिया है यहाँ तक। ये 12 डबल क्रोशिया था, तो इसमें 12 पैटर्न बन गए हैं। मैं गिन देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 लास्ट वाला। और एक चेन मैं इसमें बना लेती हूँ और इसे कट कर देती हूँ। और ये इधर ये भाग बन गया, ये वाला सादा वाला। अब मैं इसमें ये रेड वाला, इसका ये जो कैप है, ये बताऊंगी। अब ये जो पहली वाली चेन है फ्रेंड, अब ये पहली वाली चेन में यहाँ पर ये जो पहली चेन है, इसमें मैं हुक को फंसाऊंगी इस तरह से। और ये लाल वाले ऊन में मैंने एक नॉट लगा दी है और इस तरह से इसे मैं इसमें से ऐसे निकाल लूँगी।
ये निकल गया। अब मैं इसमें 2 चेन बनाऊंगी, एक और ये दो चेन बनाने के बाद यहाँ एक चेन इसे छोड़ दूंगी, स्किप करूंगी और इस चेन में मैं बनाऊंगी एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 1 2 फ्रेंड्स, मैंने इसमें 2 चेन लगा लिया। अब मैं एक स्किप करके और यहाँ से ये सिंगल क्रोशिया बुन लूँगी। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 बार मैंने सिंगल क्रोशिया बुन लिया है और यहाँ पर एक चेन स्किप करके मैं इस वाले दूसरे वाले चेन में एक फंदा लेके इसे हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से ये तीनों को एक साथ निकाल लूँगी। ये हाफ डबल क्रोशिया बन गया। अब मैं इसमें 2 चेन बनाऊंगी, 1 और ये 2। फिर मैं इसे पलट लूँगी और एक चेन स्किप करके यहाँ पर मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बुन लूँगी। 1 2 और ये 3 और ये 4। इसमें 4 बार मैंने सिंगल क्रोशिया बुन लिया है और एक ये सिंगल क्रोशिया छोड़ के मैं इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से ये तीनों फंदों को एक साथ निकाल लूँगी। ये हाफ डबल क्रोशिया बन गया। मैं इसमें 2 चेन बनाऊंगी, 1 और ये 2 चेन बन गया। अब मैं इसमें एक चेन छोड़ूंगी और ये दूसरे चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 बार मैंने बनाया और एक चेन छोड़ के यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ एक चेन स्किप करके ये दूसरे में हाफ डबल क्रोशिया बन गया। अब मैं इसमें 2 चेन बनाऊंगी, 1 और ये 2। अब इसमें मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 और ये 2 बन गए और इस वाले चेन में मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से अब मैं इसमें 2 चेन बनाऊंगी, 1 2 चेन बनाने के बाद इसमें इस चेन में पहले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 और ये 2 बन गए। अब मैं इसे स्किप कर दूंगी, एक चेन बना के इस तरह से स्किप कर देना है इसे और इस धागे को इसे कट कर देना है। ये मैंने कट कर लिया। इस धागे को पीछे कर लेना है। इस धागे को पीछे करके अब मैं ये वाला जो पोर्शन है, ये जो सफ़ेद कैप के ऊपर सफ़ेद लगा हुआ है, इसे मैं बनाऊंगी। अब यहाँ पर बीच में मैं क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। इस तरह से मैंने एक नॉट लगा लिया इसमें और इस नॉट को इस हुक में मैंने फंसा लिया और इस तरह से मैंने निकाल दिया इसको। फ्रेंड्स, तो ये मेरा ये लाल वाला बन के कैप इसका तैयार हो गया है। अब मैं इसमें वाइट वाले से बनाऊंगी, वाइट वाले धागे से। तो यहाँ पर मैं और ये जो ऊन निकला हुआ है
इसको मैं पीछे से इस तरह से निकाल लूँगी। इस तरह से ऐसे पीछे कर लूँगी और उसके बाद कट कर लूँगी। अब यहाँ पर बीच में ये जो बीच का भाग है, इस तरह से मैंने हुक को निकाला और ये वाइट वाला जो धागा है इसमें मैंने एक नॉट लगा लिया है। और देखिए इस तरह से इसे निकाल लेना है। अब मैं इसमें 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 और ये 3 चेन बन गया। अब मैं इसमें इसी होल में 5 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 बार डबल क्रोशिया बन गया और ये चेन लेके 6 बार हो गया। और इस तरह से ये जो पहला वाला चेन है, इस तरह से इस फंदे को ऐसे निकाल लेना है। इस तरह से ये फंदा निकल गया और इसके बाद एक चेन बना लेना है इससे और हमें कट कर लेना है। इस तरह से मैंने कट कर लिया। तो ये कैप का ऊपर का हिस्सा बन गया है। अब मैं इसकी नाक बनाती हूँ, ये लाल वाली। नाक बनाने के लिए मैं इस फंदे को मैं इस ऊल को इस तरह से क्रोशिया में लूँगी और एक चेन बनाऊँगी इसमें। इस तरह से एक चेन बन गया। अब इस चेन को, ये जो फंदा है, इस धागे का थोड़ा सा बड़ा करना है और इसमें ये डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार बन गया, फिर एक बार और बनाएंगे, ये 2 बार बन गया। आप चाहे तो 3 बार भी बना सकते हैं, मैंने 2 ही बार बनाया है। और इसको एक साथ सबको निकाल देना है और फिर एक चेन लगाना है। और चेन बनाने के बाद इस धागे को थोड़ा लंबा कर देना है और लंबा करने के बाद इसे कट कर देना है। तो ये इस तरह से बन के तैयार हो गया। अब देखिए अब ये जो यहाँ पर जो होल है ये वाला, अब क्रोशिया को पीछे से निकालेंगे इस तरह से और इस दोनों ऊन को, ये दोनों भाग को इधर से इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से फंसा के और ऐसे निकाल लेंगे। इस दोनों धागे को ऐसे, ये निकल गया। देखिए ये नाक बन गई और इसको हाथ से सेट कर लेंगे। इस तरह से हाथों से अच्छी से इसे सेट कर लेंगे और इसको यहाँ पर नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद इस धागे को क्रोशिया से पीछे कर देंगे। इस तरह से एक धागा ये पीछे हो गया। फिर इसको इधर से कर देंगे ऐसे, ये निकाल लेंगे और फिर इसको एक बार और नॉट लगा देंगे। इस दोनों धागे को पकड़ के और ऐसे यहाँ पर
इसको पक्का कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं। ये पक्का हो गया। अब मैं ये दोनों धागों को काट दूंगी। ये कट गया, ये इसकी नाक बन गई। अब हमें इसका आँख बनाना है और ये दोनों धागों को भी हमें काट लेना है। ये जो मैजिक रिंग का धागा है इसे अच्छी तरह से नीचे से क्रोशिया से निकाल के और इसे पक्का कर लेना है। और पक्का करने के बाद मैंने इसे पक्का कर लिया है और इसके बाद यहाँ नॉट लगा देना है। ये नॉट लगाने के बाद ये अच्छे से बन जाएगा और बनने के बाद फिर ये खुलेगा नहीं। ये मैंने नॉट लगा दिया। इसे कैंची से काट लेना है। अब ये पक्का हो गया और ये खुलेगा नहीं। अब हमें इसकी दोनों आँखें बनानी है, तो मैं आँखें भी बना के दिखा देती हूँ। यदि आपके पास मोती है तो आप छोटी मोती भी लगा सकते हैं काले रंग की। देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने इस तरह से किया। और इसको 5-6 बार इस तरह से घुमा दिया। इस धागे को 2 3 4 5 6 7 मैंने 7 बार घुमा दिया है। अब इसको ऐसे निकाल लेंगे धीरे धीरे करके। देखिए इस तरह से ये एक आँख बन गई। अब हमें दूसरी भी बना लेनी है यहाँ पर। इस तरह से बना लेंगे। यहाँ भी 6-7 बार ऐसे धागे को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और धीरे धीरे इसको खींच लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बन के तैयार हो गया। ये आँखें भी बन गई। देखिए फ्रेंड्स, ये आँखें भी बन गई, बन के रेडी हो गई है। अब हम इसे पक्का कर लेंगे और धागे को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा ये सांता क्लॉज बन के तैयार हो गया। ये सांता क्लॉज मेरा कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैरी क्रिसमस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।